पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और हमेशा की तरह घंटी का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। ये हमारी आपसे बार बार रिक्वेस्ट होती है। आज जो मैं आपके सामने स्टोरी कर रहा हूँ, IG सिंध जनाब ग़ुलाम नबी मेमन साहब ने मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त क्रैकडाउन का ऑर्डर किया है पूरी सिंध पुलिस को। तो तमाम सिंध पुलिस के जो शोबे हैं वो लगे हुए हैं, अपने तौर पर कर रहे हैं कोशिश, लेकिन सबसे कामयाब कार्रवाई जो है वो SSP CIA SIO शुएब मेमन साहब की सरबराही में की गई है। शुएब मेमन साहब ने अपनी तमाम पुलिस पार्टीज़ को लगाया, अपने DSP ऑपरेशन जो हैं वासिफ़ कुरैशी साहब को लगाया, SHO मज़हर अवान को लगाया, उसके साथ जो है वो उनकी जो छापामार टीम की मुख्तलिफ़ टीमें हैं उसमें काशिफ बरक़ात हैं, उसके अलावा मुनव्वर हुसैन हैं सब इंस्पेक्टर, इन सब ने मिलकर जो है वो एक मंशियात की एक डील ऐसी पकड़ी है और ऐसी जो है उसको ब्रेक किया है इस प्रोग्राम को। क्लिफ्टन डिफेंस के इलाके में जो डांस पार्टियां हैं वहाँ पर जो कोकेन सप्लाई करने वाला ग्रुप है उसका मेन कारिंदा पकड़ा गया है। और ये जो कारिंदा है इसका नाम है मोहम्मद राशिद। ये मोहम्मद राशिद का कहना ये है कि 1 महीने पहले वो इस गैंग में शामिल हुआ है और इसको जो है वो लाहौर में रहता था, वहाँ लुंडा का काम करता था, कपड़ों का, पुराने कपड़ों का, और इसको किसी जो है वो इसके दोस्त ने जो कराची में काम करता है उसको यहाँ पर लेके आया कि तुम्हें काम करवाएंगे, तनख्वाह पे जो है उसको यहाँ पर मुलाजिम रखवा दिया। अच्छा, ये गैंग इतना मुनज़्ज़म है कि इसका जो सरबराह है वो बॉस कहलाता है सिर्फ, और इन लोगों ने जो नंबर उसका सेव किया हुआ बॉस के नाम से किया हुआ है। उसकी ना कोई शक्ल जानता है, ना उसका कॉन्ट्रैक्ट जानता है, ना उससे बराह रास्त कोई बात करता है। और इस तरह से मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद इसने जो है ना इस तरह से लेयर्स बनाई हुई हैं कि वो इससे बात नहीं करेगा, वो उससे बात नहीं करेगा, वो उससे बात नहीं करेगा, एक दूसरे से कोई रब्ता नहीं करेगा। तो ये जो है राइडर्स रखे हुए थे, इसने 17-18 राइडर्स रखे हुए थे, जिसमें से एक ये भी था। वो जो है वो इस्लामाबाद में कोई डॉक्टर हैं खातून, वहाँ से जो जूसर ब्लेंडर है उसमें जो है वो कोकीन आती है, उसके नीचे वाले हिस्से को खोल के और वहाँ से उसमें कोकीन भर दी जाती है उसके पैकेट, और वो वहाँ से जो है वो कराची आती है। और वो जब जूसर ब्लेंडर जब होता है, वो जो बॉस है वो फिर इन लोगों के हवाले करता है, जिसमें एक जो है वो इनका राइडर जो है वो मैनेजर है, बल्कि ये मोहम्मद राशिद जो हमें पता चला है SIO ज़राए से। उनका कहना ये था कि ये असल में जो है वो ये मैनेजर है और इसने जो है वो बॉस के कहने पर, बॉस इसका है हसन शाह, नाम उसका फेक भी हो सकता है लेकिन ये हसन शाह बता रहा है, और 219 ग्राम जो है वो कोकीन इससे बरामद हुई है आला क्वालिटी की, जिसकी मालियत तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए बनती है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये जो हमें ज़राए से पता चला है कि वो जो यहाँ बॉस है जिसका सिस्टम कराची में चल रहा है, और क्लिफ्टन, डिफेंस, बाथ आइलैंड, गिजरी और इस समय तमाम जो पॉश इलाके हैं वहाँ पर जो डांस पार्टियाँ होती हैं लड़के और लड़कियों की, जहाँ पर बरहना डांस भी होते हैं और जहाँ पर सेक्स भी होता है, वहाँ पर ये जो है वो कोकेन सप्लाई करते हैं। और बॉस जो है वो इसका पूरा का पूरा गैंग जो ऑपरेट कर रहा है, 17-18 लोग, और ये मैनेजर समेत काम कर रहे हैं। और ये जो पंजाब से लेके आता है, ये लाहौर का रहने वाला है मुलजिम राशिद। इसको एक दोस्त जो कराची में इस गैंग में शामिल था वो इसको लेके आया है कि तुम्हें अच्छी जॉब दिलवाता हूँ, और मुख्तलिफ़ काम के जो है बताया। बाद में इसको पता चला कि ये, बाद में इसको जो है पता चल गया कि ये मंशियात का काम करते हैं, मगर ये ज़ाहिर है वो आ गया था यहाँ और इसको फैसिलिटी दे रहे थे, तनख्वाह दे रहे थे 35-40 हज़ार रुपये, और उसके साथ उसको मोबाइल फ़ोन बमें सिम दिया हुआ था, उस पर लोड करवा के देते थे पैसे। सवारी के लिए मोटरसाइकिल दी हुई थी, इसे रिहाइश दी हुई थी कि रिहाइश, और उसका जो पेट्रोल मोटरसाइकिल का फ्यूल दिया हुआ था, किराए पे मकान लेके दिया, मतलब ये सारी फैसिलिटी जो बॉस ने की थी इसके लिए। और बॉस ने जो है वो इसको यहाँ पर जो है वो रिहाइश फराम की हुई थी, और ये मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर ये इस तरह से कोकेन ये जो है ना सप्लाई करता था डांस पार्टियों में मुख्तलिफ़ जगहों पे। और हमें ज़रा से ये पता चलेगा मुलजिम जो है मोहम्मद राशिद ये मैनेजर है इस वक्त, और उसके पास इस्लामाबाद से कोई राइडर जो है वो जूसर लेके आता है। इसको नहीं पता कि कौन है वो जो लाने वाला, बहुत सारा ऑपरेट करता है पूरे ग्रुप को, और वो जिसके पास कहता है उसके पास जाके वो जो है वो जूसर ब्लेंडर उसके पास पहुँचा देता है, वो उसमें से निकालता है। उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ़ जो है वो जो गाड़ियाँ मिली हैं, बच्चों के खिलौने जिसमें रिमोट कंट्रोल कार्स हैं और बारबी डॉल है, ये 2 चीज़ें उनमें जो है शिफ्ट करते थे। यानी कि जो इनको मिल जाती थी जूसर ब्लेंडर, उसमें जो है ना बड़ी तादाद में, भारी मकदार में वो कोकेन होती थी, उसको निकाल के फिर ये 1-1 ग्राम करके जो है ना वो दूसरी डॉल्स में, बारबी डॉल्स में, और जो है ना ये जो कारों में
बच्चों के जो खिलौने इसमें डालकर मुख्तलिफ़ जगहों पे पहुंचाए जाते थे। ये सेफ़ इनका कारोबार था, बहुत दिन से चल रहा था, जिसे एसआई और सीआईए ने जो है वो नाकाम बनाया है और इस गैंग को बस्ट किया है। अब इसके मज़ीद साथियों की तलाश हो रही है, एक आध जो है वो जल्द पकड़ लिया जाएगा। उसके अलावा जो दीगर साथी हैं इनके, उनकी भी तलाश में एसआई और सीआईए छापे मार रही है। और बॉस को जो इत्तला मिली है, तो बॉस अब फ़िलहाल जो है हमें इत्तला है कि वो जो है वो रूपोश हो गए। और उनको वो जो इस्लामाबाद में जो आंटी हैं, जो बधाई डॉक्टर कहलाती है, वो वहाँ से ये जूसर ब्लेंडर में कोकीन कराची भिजवाती है। और उसके बाद उसको फ़ाइल कहते हैं। एक डिबिया में 50 फ़ाइल होती हैं, ये फ़ाइल कहते हैं 1 ग्राम को। और वो डिबिया जो होती है उसको इन्होंने फ़ाइल का नाम दिया हुआ है, एक डिबिया में। और उस पर मार्का जो है AAA लगा हुआ होता है। ख़ास तौर से ये पहचान है कि AAA मार्के की जो मंशियात है, वो जो नंबर 1 कोकीन है, और उसके पास जो है वो बार कोड भी लगा होता था, इसलिए कि ये जो इससे पहचान होती थी AAA मार्के से कि इसमें कोकीन आई है, और उसका बार कोड भी होता था। और 10 जो है वो फ़ाइल रिमोट गाड़ी में आ जाती थी। और तकरीबन 1 ग्राम इस वक्त जो मिल रही है वो 28,000 रुपये ग्राम के हिसाब से मिल रही है, जो डांस पार्टियों में, और ये जो सेक्स करने वाले लड़के और लड़कियां हैं और जो डांस पार्टियों में इस्तेमाल करते हैं, बेइंतहा नशा कराची के जो पॉश इलाकों में लड़कियां हैं, लड़के हैं, जिनमें सरकारी अफसरान के बेटे बेटियां भी शामिल हैं, जो डांस पार्टियों में जाते हैं, इस तरह से बेराह रवी का शिकार हैं कि अल्लाह गनी। इस जो है वो बेराह रवी में डिस्ट्रिक्ट साउथ पुलिस जो है उसकी पूरी तरह से जो है वो हमारी इत्तलात के मुताबिक वो है। और इस ग्रुप को हमारी इत्तलात ये भी हैं कि कोई CTD का अफसर भी जो है वो इनको सपोर्ट करता था, और वो इनसे बाकायदगी से जो है ना वो इनसे भत्ता भी लेता था। अब वो CTD का अफसर कौन है, इसको पता लगाना भी हमारी एजेंसियों का काम है। और ये जो है इस ग्रुप का जो बॉस है उसको गिरफ़्तार करना भी जो है वो हमारी जो है वो मुख्तलिफ़ जो है वो एजेंसियाँ हैं, तहकीकाती इदारे, उनका काम है। क्योंकि मंशियात की लानत जो है वो हमारी नौजवान नस्ल को तबाह कर रही है, बर्बाद कर रही है। इस सिलसिले में जो है वो जो मुलजिम पकड़ा गया है मोहम्मद राशिद, उसने हमें क्या क्या बताया है, ये हम आपको उसकी ज़बानी सुनवाते हैं। आइए सुनते हैं। ये मौजूद है मेरे सामने SIU CIE में मुलजिम मोहम्मद अरशद, और ये लाहौर का रहने वाला है, और यहाँ मंशियात सप्लाई करने में, कोकीन सप्लाई करने में कराची में ये SIU CIE के हाथों गिरफ्तार हुआ है। हाँ, बताओ अपना, क्या डिटेल है तुम्हारे पास, क्या तुमको किस तरह कैसे पकड़ा और क्या सप्लाई करते हो तुम? मैं सर अभी 1 महीना हुआ इधर आया, किसी बंदे की जगह आया हूँ। तो मैंने अभी बस 2 सप्लाइयाँ की हैं 10-10 की बस, ठीक है। आगे वो उन्होंने मुझे अभी कुछ नहीं बताया क्या करना क्या नहीं। मेरा सैलरी है 35,000 रुपये जी। कहाँ से माल आता है, ये राइटर खातून दे, कौन है? खातून नहीं मुझे पता, मुझे राइटर दे के जाता सर। अभी मुझे आगे किसी बंदे का नहीं बताया। एक राइटर आया बस, वो मुझे दे गया। एक राइटर आया, मैंने उसको आगे पकड़ा दिया बस। और आगे बॉस कौन है तुम्हारा? बॉस हसन शाह सर। आसिम शाह कहाँ है, कराची में? उनको कोई पता नहीं सर, व्हाट्सएप पे रब्ता बस। तुम्हारी तनख्वाह वगैरह किसने तय की है, और तुम्हें जो फैसिलिटी मिलती है वो क्या क्या है? वो सर मेरे लड़के ने जिसने काम में लगाया ना, उसने बॉस से बात कराई थी। उन्होंने 35,000 रुपये तनख्वाह है, 10,000 रुपये रेंट है मकान का, और मोबाइल का पैकेज है और मोटरसाइकिल है? जी। तो बता पूरी बात में यार, देख जी बेटा, जो बात है वो बता। ये मोटरसाइकिल तो है सर, मिली हुई है, पुरानी है। अच्छा, और ये डिलीवरी तू किस तरह से देता है? ऐसे सर मैं लड़के को पढ़ाता हूँ, वो आगे सेल करता है एक एक करके, जैसे मालिक कहता है वो, जिसको मालिक ने कहना दे देना उसको। कितने लोग इसके साथ काम कर रहे हैं राइडर? राइटरों का नहीं पता मुझे, सिर्फ अभी तक 2 मिले हैं सर। मैं क्योंकि मुझे अभी 15-20 दिन हुए हैं, 1 महीना हो गया मुझे आए, लेकिन 15-20 दिन हुए। तेरी अभी रिहाइश कहाँ थी? मेरी यह कश्मीर कॉलोनी सर। कश्मीर कॉलोनी? जी ठीक है। और ये तेरे पास, ये सारा सामान तेरे पास से मिला? जी जी ये सारा सामान तेरे पास से जी मिला? जी जी जी। और ये जो जूसर में आता था, क्या है, किस तरह सप्लाई करते थे? ये गाड़ी में सर, गुड़ियों में, गाड़ी में। गाड़ी में, गुड़ियों में? जी। और जूसर में क्या था? उसमें भी आता है ना सर। वही तो पूछ रहा हूँ बेटा, जी। किस किस चीज में आता है तेरे पास ये सामान? जूस मशीन में और गुड़िया में, गाड़ी में जाता है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है? नहीं सर। और ये कब से सप्लाई कर रहा है तू यहाँ पे लाहौर? मैं सर 1 महीना 5-7 दिन हो गए हैं। पहली तनख्वाह ले ली तूने? नहीं सर, यकम को मिलनी थी, मैं यकम को पकड़ा गया। जिस दिन तनख्वाह मिलनी थी उसी दिन पकड़ा गया? जी जी सर, मैंने उनसे 2-3 दिन सैलरी मांग रही है, वो कह रही है यकम को मिलेगी आपको। आप नए हैं अभी, कहता काम करें फिर ही आपको। 8-10 दिन में फारग रहा हूँ, 8-10 दिन बाद काम किए। लाहौर में किस जगह रहता है? मैं इकबाल टाउन सर। क्या करता था वो? वहाँ लंडे का काम सर, कबाड़ का। कितने बच्चे हैं? 2। यार ये बताओ कि तुमने ये किया काम, तुम्हें भी तनख्वाह भी नहीं मिली,
जी तो इस ये काम करने पे तुम्हें अफसोस और नदामत नहीं है? सर बहुत शर्मिंदगी है, बच्चों को हराम खिलाने लगा था। अच्छा हुआ तनख्वाह नहीं ली अभी, ये मैं शुक्र करता हूँ अब रिजाने हो रही, तनख्वाह नहीं ली। मैं तो फ्री काम की है ना, तनख्वाह तो नहीं ना भी ली। मगर लालच में तो तुम आए थे ना। सर लालच ही बंदे को हर काम करवाता है, लालच ही करवाता है, लालच तुमसे में। वहां किसने राब्ता किया था पंजाब ये का? लड़का वो इधर ही था, कराची में था, वो लाहौर रहता है, इधर काम कर रहा था साल 2 साल से। क्या नाम? उसका नाम जिशान था। निशान। जी। वो यही काम करता था इसके साथ, बॉस के साथ? हाँ लेकिन मुझे नहीं उसने बताया, तो उसने कहा कराची मेडिसिन का काम, आप मेरे साथ चलो। जी। और तनख्वाह उसने तय की है, बॉस से तुम्हारी मुलाकात कर रही? मुलाकात नहीं होती, सिर्फ व्हाट्सअप नंबर मिलता, व्हाट्सअप पे होती, मुलाकात नहीं किसी की भी होती। जैसे ऐसे ही आपने मुझे लगा दी, ऐसे आगे किसी को लगा दी, नंबर दे के ऐसे बस। काम पे लगना है तो नंबर उसका आपको मिल जाएगा, आपने व्हाट्सअप पे सिर्फ रब्ता होना है, वैसे नहीं होना। फोन पे किसी से राब्ता? नहीं नहीं और शक्ल भी नहीं जानते? ना ना ना, कोई चीज़ नहीं सर। फिर किस तरह शनाख्त होती है कि भाई वो तुम्हारा बॉस? सर नंबर से डीपी लगी हुई है, नंबर है उसका। नंबर पे डी? जी हाँ जी, नंबर है उसका, नंबर पे कॉल आनी है, वो उस नंबर पे बॉस लिख लेना है। तो अभी तो तुमने जो है ना वो पैसे भी नहीं कमाए, तुम बंद भी हो गए। बस सर यही है ना कि मैं अभी बस नहीं पता था इस चीज़ का, आइंदा इंशाल्लाह ताला जब भी इधर से निकलूंगा, लेकिन अब बच्चों को हक लाल की रोज़ी कमा खाऊंगा, रिक्शा चलाऊंगा, ठेला लगाऊंगा, किसी से मांग लूंगा, ये काम नहीं करूँगा, क्योंकि गलत काम का गलत नतीजा है। लाहौर में भी ये काम करते नहीं थे सर, नहीं सर, मैं लंडे का काम करता हूँ। पंचायत का काम कभी जिंदगी में? नहीं सर नहीं, ये तो मल्लेदार लड़का था जिसने मुझे कहा कराची में काफ़ी अरसे से काम कर रहा हूँ, तो आप उधर चलो, सैलरी अच्छी है, ये है वो, तरक्की भी होती है। मुझे नहीं पता था, उधर से मेडिसिन का कह के लेके आया कि मेडिसिन। यहाँ पे जब ये काम करने लगे तो तुम्हें पता नहीं चला कि ये तो काम मैं ये खोलने की इसको इजाज़त नहीं है सर, के इसके डब्बी के हमारी जरूरत भी नहीं है कि उसको हिला भी दें, डब्बी नहीं ना हम खोल सकते, इसमें क्या है। मालिक ने कहा था यार ये डांस गोली है, इसमें क्वालिटी वाली डांस गोली नहीं होती, वो है। मैं तो सादा सिगरेट नहीं, स्वार नहीं कभी खाई, मुझे नशे का नहीं पता सर किसमें कुकिंग है, ये अभी आगे पता चल गया किसमें कुकिंग है। तो उसने कहा कि ये डांस पार्टी? हाँ ये कहता, हाँ जी ये कहता ये गोली मेडिसिन इसको बोलते हैं, कहता। तुम्हें पता चला कि लड़कियां लड़के इस्तेमाल करते हैं जी डांस जी पार्टी जी में? जी ये वो गोली है जी सेक्स वाली? जी, क्योंकि उसने भी मुझे कहा था कि मेडिसिन का काम है उधर कराची में। जब तुम आए तो तुमने ये नहीं कहा ये तो मेडिसिन का काम नहीं है, तो कुछ सर और काम है? मेरी जगह और लड़का था, उसने छुट्टी जाना था, वापस चला गया। मालिक ने मुझे कहा कि यार ये सामान सारा अपने हैंड ओवर कर लो, गिन लो। मुझे अभी कोई राइटर ये सामान भी नहीं दे गया, वो लड़का ही मुझे सारा अपना ये डॉल शॉल हर चीज़ गिनती कराई है। मालिक ने मुझे मैसेज किया सामान कितना, मुझे मैसेज करो, गिनती कर ली है मैंने कही, मैंने गिनती करके उनको मैसेज दे दिया, वो चला गया। बगैर तनख्वाह लिए पकड़े गए? जी सर, अभी यकम को मिलनी थी। इस बात पे तो तुम्हें शुक्र अदा कर रहे हो तुम कि हराम का जी मैंने। जी सर, बेहतर है बिल्कुल। और अगर तनख्वाह भी मिलती तो भेजते तुम वहाँ पंजाब? सर क्यों नहीं, पता भेजनी थी, मेहनत की है सर, फिर जारी को भेजनी, लेकिन ये अब पता चला है जलालत है, ये नहीं अच्छी चीज़ है, तो फिर सारी शुक्र भी कर रहा हूँ कि ठीक है, नहीं नहीं लिए पैसे। ये जो गुड़िया में ऐसे छुपाते हो तुम, ये बताओ जरा किस तरह से, कहाँ पर होती है इसमें? इसमें इसमें सारे इधर अंदर होती है। अच्छा हाँ जी, ये इस जगह से अंदर चलाइए तो इधर लग जाते हैं। हाँ। जी। और इसमें से कितने कितने इसमें ग्राम होती है तकरीबन? इसमें 10 भी आ जाती, 15 भी आ जाती है, जिसमें जितने। 10-15 आ जाती है? हाँ जी, जितनी हो आप लगाने। और ये फिर ये डॉल्स और जो खिलौने हैं ये तुम जाके उसको देते हो जो कुकिंग का इस्तेमाल करते हैं लोग? नहीं नहीं, जो जिसको मालिक कहता है वो मैं उसको देता हूँ, राइडर को, वो आगे फिर जो इस्तेमाल करते हैं उनको देता है। अच्छा, ये तुम राइडर को देते हो, राइडर आगे जाके सप्लाई जी करता है? जी जी। तो पैसों का तुमसे तो कोई लेन देन नहीं नहीं, पैसे मालिक के अकाउंट में जाते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन जाते हैं जी पैसे? जी। वो ऑनलाइन पे कारोबार करता जी है? जी, पैसे ऑन। ये जूसर ब्लेंडर है इसके हाथ में और ये बता रहा है कि इसमें जो सप्लाई होता है, बताओ जो कहाँ से कहाँ रखा होता है इसमें? इस जगह पे होता है, इसके नीचे। हैं? इसके नीचे होता है, ये उसके ऊपर जग लग जाता है। उसके ऊपर जग लग जाता है? हाँ और ये इसके नीचे हिस्सा खोल के लगा डालते हो? जी जी तो किसी को ये पता चलता है कि ये जूसर है? जी। अच्छा, आता इसमें है, फिर उसके बाद तुम हाँ लोग जी। डॉल्स में डालते हो? हाँ, मैन इस पे लगाता है, पीछे इसमें लग के आता है। पीछे से लग के आता है हाँ इसमें? जी हाँ जी। फिर डॉल में और गाड़ियों में तुम डालते हो? जी जी वो तुम लोग उसमें शिफ्ट करते हो? जी जी। ठीक है।
सुना आपने मुलजिम की ज़बानी कि उसने किस तरह से गाड़ी में जो बच्चों की जो रिमोट कंट्रोल कार है उसमें और बारबी डॉल्स में और जो जूसर ब्लेंडर में जिस तरह से कोकेन पैक करके भेजी जाती है, उस पर AAA का मार्का लगा होता है, उसका बारकोड लगा हुआ होता है जिससे शनाख्त होती है कि इसमें 1 नंबर की जो है वो कोकीन है। और वो इस्लामाबाद में बैठी जो डॉक्टर साहिबा हैं उनको भी पकड़ने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद से कराची में बर्बादी का सामान वो डॉक्टर साहिबा भेज रही हैं। हमारी एजेंसियों को चाहिए कि उनको भी ज़रूर तलाश करें और डॉक्टर साहिबा को भी जो है वो पाबंद सलासल किया जाए और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे धकेला जाए। अच्छा, इस वक्त जो है वो क्योंकि इस सारे केस की जो है क्योंकि सारी कार्रवाई जो है वो काशिफ बरक़ात जो है इस वक्त CIA SIU के जो है वो बिल्कुल मतलब बेहतरीन काम करने वाले अफसरान में से हैं, माने जाते हैं। छापों में और गिरफ़्तारियों में उनका इस वक्त जनाब ये जो CIA SIU में जो कारकर्दगी है इस वक्त तक की, उन्होंने इससे पहले भी मंशियात के बहुत ज़बरदस्त काम किए हैं और ये काम भी उनके खाते में। अच्छा, इस सिलसिले में जो है वो जो ये तफ्तीश जो है वो क्योंकि मुकदमा दर्ज हुआ है और अब ये तफ्तीश जो है SIO के हवाले की जाएगी। SIO CIA के हैं ग़ुलाम गौस साहब, वो इसको तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन उनके IO जो हैं मुनव्वर हुसैन साहब, सब इंस्पेक्टर SIO के, वो क्या कहते हैं मुलजिम के बारे में और मुलजिम का अगला मरहला क्या होगा, आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं। इस केस के IO सैयद मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ हैं SIU CIE में। हम उनसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ था, ये मुलजिम जो पकड़ा है इससे पास से क्या मिला है और किस तरह से ये सप्लाई देता था। जी मुनव्वर भाई। ये मुलजिम जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, बंगलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में कोकीन की सप्लाई में है। इनके पास गाड़ियों में और डोल्स में पैक शुदा कोकीन आती हैं जिसको ये राइडर के थ्रू सप्लाई करते हैं। इसको नहायत हिकमत अमली से SSP SIU की हदायत पर गिरफ्तार किया गया। अब मुलजिम से मजीद इंट्रोगेट किया जा रहा है जिसे कल अदालत लेके जाया जाएगा, जिसका रिमांड लाएंगे। रिमांड लाने के बाद इसके दीगर साथियों को गिरफ्तार करेंगे। आपने सुना कि ये मुनव्वर हुसैन साहब क्या कह रहे थे। इन्होंने कहा है कि अब अगला मरहले में उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा इसको मुलजिम को, और उससे मज़ीद रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी और मज़ीद मुलजिमान की गिरफ़्तारी के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।